जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमारा चल रहा था चैप्टर वेक्टर्स, ठीक है। और जिसमें हम क्या पढ़ चुके थे, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, है ना, और सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ चुके थे। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए वेक्टर्स चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, वो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें ये नहीं होगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा आपका वेक्टर, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, जो आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर वो होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो, ठीक है। जैसे एक फोर्स क्वांटिटी हो गई और स्पीड कैसी हो गई आपकी स्केलर। तो पहला एक दिमाग में आएगा आपसे, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है, स्केलर इनटू वेक्टर अगर किया तो जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होएगी, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स है कि ये क्वांटिटी वेक्टर ही होगी। अब समझने के लिए इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए फोर्स का। फोर्स किससे मिलके बना होता है, एक स्केलर क्वांटिटी मास और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स होती कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इससे आप ये समझ सकते हो स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा वेक्टर होगा। एक अब दूसरा होगा, अगर हमने किया वेक्टर इंटू वेक्टर तो क्या बनेगा। अब वेक्टर इंटू वेक्टर जो रहेगा उसमें आपका ये रहेगा, स्केलर भी बन सकती चीज़ बहुत बार और वेक्टर भी बन सकती हैं। देखिए दोनों बन सकती है, एक तो स्केलर हो जाएगी और एक वेक्टर। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी होंगी इन्हीं को हम कहेंगे, नाम इनका दिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी इन्हीं का आपका क्या होगा, इनको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इनको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही वीडियो में कर लें या फिर दो वीडियो लगातार में कर लें, ठीक है। अब देखिए इसके एक एक एग्जाम्पल देखिए। स्केलर वेक्टर इंटू वेक्टर करने में स्केलर कब आएगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब अभी समझ में आएगा। देखिए अगर हमने क्या किया, वर्क का फॉर्मूला जो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर वेक्टर किया, आ गया वर्क। अब वर्क की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। लेकिन इनके बीच में डॉट लगा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में एक सबसे फेमस है जो अभी तक आपके उसमें नहीं आई, लेकिन 11th में आप रोटेशनल चैप्टर एक है ना, 8th या 9th है, उसमें आप पढ़ोगे, वो होता है टॉर्क। परपेंडिकुलर ये आपकी ये रहती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब, और ये फोर्स परपेंडिकुलर रहती है, इसलिए इसमें ये निशान इसे लगाते थे। मल्टीप्लाई में क्या रहता है आपका, फोर्स। इसको मल्टीप्लाई को इसमें हमने क्रॉस लगाया है। अब ये मल्टीप्लाई वाला क्रॉस नहीं है, अब एक मतलब नोटेशन दे दी गई है। जैसे इसमें नोटेशन क्या है आपकी डॉट, वैसे इसमें नोटेशन होगी क्रॉस, और इसको हर जगह आप क्या बुलाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना, वेक्टर वेक्टर से मिलके बनेगी। और जो आपका स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी, जो डॉट प्रोडक्ट होगा। वर्क होता है आपका स्केलर, पता है बिना डायरेक्शन के। टॉर्क जो होता है वो डायरेक्शन होगा ही, ठीक है। देखिए अब टॉर्क क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। फोर्स होती क्या, आप जब लगाते हो किसी चीज़ को ट्रांसवर्सल मूव कराने के लिए, ट्रांसवर्सल समझ लो, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, आप किसी को रोटेशनल मूव करा रहे हो। जैसे मान लीजिए ये ऐसे कोई ये किताब रखी है, ये कॉपी है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप ऐसे पुल मारोगे और आपका दोस्त है वो यहाँ से पुल मारेगा, आप ऐसे धक्का मार रहे हो वो ऐसे धक्का मार रहा, तो क्या होगा, अगर आप ऐसे ऐसे फोर्स मारोगे तो भाई कहीं नहीं जाएगी। अगर दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो कॉपी अपनी जगह रहेगी। लेकिन आप ऐसे और ऐसे लगाओगे, फोर्स टाइप की लगाओगे जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपकी ये कॉपी ऐसे मुड़ जाएगी ना। बस यही टॉर्क होता है, जिसमें रोटेशनल मोशन आ जाए, ट्रांसवर्सल ना आए, रोटेशनल आ जाए, वो होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे अभी डिटेल में पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, स्केलर को थोड़ा उसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझा दिया जाए ना, स्केलर क्या होता है। पहले तो ये हेडिंग डालोगे आप, स्केलर और या डॉट प्रोडक्ट, है ना, दोनों चीज़ कहते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब मान लीजिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा क्या आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। इसे हमने करा दिया ए डॉट बी। तो अब देखिए इसका क्या ऐसे वैल्यू आती है,
एक आएगी आपकी ए मॉड में आएगा, फिर बी, फिर कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, यहाँ पर फिगर की मदद से देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा बन गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये आया है, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको हमेशा से याद रखना है। और ये जो है वैल्यू, ये कैसी है, ये स्केलर है कि वेक्टर है। जाहिर सी बात है, जब स्केलर प्रोडक्ट है तो ये पूरी क्वांटिटी भी कैसी होगी, स्केलर होगी, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला एकदम जो है अपने मन मंदिर में बसा लेना, बिल्कुल याद करके रखना है ना कि ये फॉर्मूला होगा। अब इसके बेसिस में जल्दी से एक सवाल देख लेते हैं। देखिए बहुत मतलब सिंपल सा, ये हमको 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दी हुई है ना, डी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये फोर्स यहाँ पर लग रही है, ये फोर्स कितनी दी हुई है आपकी 5 न्यूटन, ठीक है, दिया हुआ है। एंगल बीच में बन रहा है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री बन रहा है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला। अब देखिए स्केलर के वो करा रहे हैं तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट में क्वांटिटी स्केलर होनी चाहिए, तो वर्क स्केलर होती है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है इतना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट की है, फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये इतना होता है। हाँ अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे हो गया। अब इसको आगे आप कैसे लिखोगे ना, यहीं से आगे लिख देते हैं, एफ डी एस डॉट में लगा हुआ है, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए इससे देखिए ये ए की जगह एफ है, बी की जगह ये डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसमें आपने इसको तोड़ा तो ये ए आ जाएगा। अब ये मॉड के अंदर ए है, यानी या मॉड के अंदर एफ है, सीधा आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर वैल्यू माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब ये बी है, डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस में है इसके अंदर तो यहाँ प्लस में हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसी क्वांटिटी ली है जो दोनों प्लस में। अब कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू जो होगी वो अलग रखी जाएगी। तो देखिए क्या होगा, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, ठीक है ना। और डी वो कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर में, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मतलब ऐसा ट्रीट करना है दोनों को कि ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो आंसर है वो स्केलर आएगा। लेकिन अब कॉस थीटा आ गया। अब भाई यहाँ तो दिक्कत हो गई कि ये क्या है, कॉस थीटा 37 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती। तो आज मैं आपको एक फेमस ट्राइंगल बता दे रहा हूँ 37 का और 50 डिग्री का। ये होता है आपका 37 डिग्री का। यहाँ आप ये याद कर लीजिएगा, ये 37 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड 3 ये परपेंडिकुलर होगी, नीचे वाली 4 होगी और ये 5 होगी। सेम ऐसे ही एक और ट्राइंगल आप बनाइए, यहाँ पर का इधर बना देते हैं ना। अगर ये 53 डिग्री है ना तो अब कुछ नहीं, बस ये 3 है, ये नीचे आ जाएगा। आपकी बार बेस 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगी और ये 5 ही रहेगी। तो आपको ये 2 ट्राइंगल याद करके रखने हैं, ठीक है। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच होती है। तो बी की वैल्यू आपकी कहाँ पर है, इस 37 वाला था, ठीक है। तो यहाँ 3/5 नहीं 4/5 4 होगी ना बेस। अब कुछ नहीं है, 5 से 5 तो कट जाएगा। अब यहाँ पर कितनी आ गई आपकी वैल्यू 8 न्यूटन मीटर, या फिर इसको क्या कहते हैं 8 जूल। वर्क की 2 यूनिट होती है, न्यूटन मीटर यहाँ से आया, लेकिन हमें पता है वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, जूल में होते हैं। इतना भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं ना इसी फॉर्मूले के लिए। स्पेशल केसेस जो भैया आपके एग्जाम्स में आके आपको बहुत रुला सकते हैं, लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब हंसने की बात है। ए डॉट बी, या ऐसे दिया होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है ना। अब ये थीटा के साथ सारा खेल है। कहेंगे बताओ अगर थीटा 0 है तो क्या होगा। तो आपको तो याद है क्योंकि हमने पढ़ा दिया आपको। ए बी को ऐसे रखो, बी को मॉड में ऐसे रखो कॉस। अब ये कॉस थीटा है, थीटा की जगह क्या है 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री। और कॉस 0 की तो भाई 10th में पढ़ाई, वैल्यू कितनी होती है 1। तो वैल्यू आ गई ए बी, मॉड सेट जाएगा ए बी। अब देखिए ए बी वैल्यू आ गई इसके, और कोई भी एंगल वाला जहाँ नहीं, तो ये जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं मैक्स। मैक्स वैल्यू इन पॉजिटिव में मैक्स है, ठीक है। अब एक एंगल कह देंगे बताओ अगर थीटा 180 डिग्री है तो क्या होगा। तो देखिए क्या रहेगा, फिर से आप इसमें डालोगे ए बी कॉस, कौन सा एंगल है की बार 180 डिग्री। अब 180 डिग्री की वैल्यू तो सबको पता ही होगी -1 होती है, ठीक है। ये आपके मैथ वाले सर आपको पढ़ाते होंगे ये सब। अब क्या हो गया आपका यहाँ पर ए बी फिर से, अब कॉस की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1
माइनस का ए बी आ गया। अब ये फिर से मैक्स वैल्यू है लेकिन इन नेगेटिव की मैक्स वैल्यू ये है। अब यहाँ पर आएगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, अगर नहीं 0 नहीं, अगर कहते थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, तो फिर से डाल दीजिए ए बी कॉस 90। अब ये तो सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की 1 होती है, दोनों आपस में अपोजिट रहते हैं। यहाँ से साइन चलेगा उल्टा आ जाएगा cos, ऐसा रहता है। तो अब ये वैल्यू आ गई ए बी इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये आ गई 0 यानी कि मिनिमम वैल्यू ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये तो आप समझ गए यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ हुई है। आपने क्या देखा, यहाँ वैल्यू आ गई है 0, तो इसमें कहते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये कब होगा, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि अगर ए परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, या फिर ऐसे आएगा हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी का वो 0 है तो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अभी बता दिया 90। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अगर भैया कॉस प्रोडक्ट जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, या फिर ऐसे पूछेंगे थीटा की वैल्यू 90 है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये इतनी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एकदम याद रखना ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। अब इसके बाद देखिए 2 चीज़ छोटी सी, आप कहेंगे अगर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से कम है, 90 से कम है तो जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब ये कैसे समझिए, cos 90 की वैल्यू 90 तक 0 हो जाता है cos, उसके बाद घटनी चालू होती है ना, तो cos 90 तक तो वो पॉजिटिव रहता है cos की वैल्यू। तो यहाँ पर ये हमेशा cos जब तक, और इसको क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, जब तक एक्यूट थीटा है जब तक वैल्यू आपकी क्या करेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन यहीं अगर ऐसा हो जाए थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो जाए 90 यानी कि ऑब्ट्यूज जिसको कहते हैं, तो वैल्यू हमेशा इसकी कहते हैं डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, फिर निगेटिव आती है। चलिए इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ मैथमेटिकल चीज़ देख लेते हैं। इसे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ये फॉलो करता है कि नहीं, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो तो फॉलो ही करेगा, यानी कि ए डॉट जो आपका बी है वो बी डॉट ए हो सकता है ना आराम से। अब ये भी समझ लीजिए ऐसा क्यों होगा, ये आपका दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है बी वेक्टर। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमने क्या किया, इसको ए दे दिया इसको बी दे दिया। ठीक है, अगर ऐसा कर लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लीजिए, या फिर आप कहोगे हमको ए और बी को उलट पुलट कर देना, तो वैल्यू बस ये होता है कि 360 माइनस थीटा एंगल आ जाता है अगर इधर से एंगल देखा जाए तो। 360 माइनस थीटा भी थीटा होता है कॉस के टर्म में, क्योंकि वैल्यू क्या होती है हमारी ए बी कॉस थीटा, ये होती है ना वैल्यू। तो इसलिए ही क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अब इसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये रहता है कि अगर ए डॉट बी प्लस सी दिया हुआ है ना, तो कुछ नहीं, बस ये करना कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए और ये इससे हो जाए। ऐसा हो सकता है तो ये बिल्कुल हो सकता है। अगर ऊपर वाली चीज़ फॉलो हो रही तो ये भी होगी सेम लॉजिक से। ए डॉट बी, बीच में प्लस लगेगा, फिर आपका आएगा ए डॉट सी, ये इतना रहता है। ठीक, ये आ गया इतना समझ में। ए का पहले बी से मल्टीप्लाई फिर ए का सी से मल्टीप्लाई। अब देखिए एक जो अच्छी चीज़ है सबसे, जिसमें ऑर्थोगोनल आपने वेक्टर पढ़े था आई जे के होता है, उनका भी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। लेकिन हाँ, उनसे पहले उनके जो टर्म है आपस में उनका रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, मतलब जो हमने अभी पढ़ाया कि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर ना, फिर पैरेलल वाला, ये चीज़ इसमें देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये फिगर बनाइए। ये आपका क्या होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड। इसमें जो होता है यूनिट वेक्टर है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दे प्रोडक्ट फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ये होता है आपका आई कैप, पता ही था। देखिए 90 का एंगल बनेगा इससे। अब फिर ये आपका आएगा जे कैप और फिर ये आपका आएगा के कैप।
देखो 90 का है सब में, ये 90 में आपस में एंगल बना रहे। तो अब इससे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे आई का जे से, आई का मल्टीप्लाई किया जे से, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़, आई का मल्टीप्लाई जे से किया तो आई को पहले तो आप उसमें रखोगे इसमें, ठीक है, मॉड में, ठीक है, फॉर्मूला सेम वही ए बी कॉस थीटा वाला लगा रहे हैं ना। और ये फिर आप जे का रखोगे क्रॉस में, फिर कॉस, अब देखिए एंगल कितना बन रहा है, तीनों अलग अलग उसमें है ना एक्सिस में, तो अब ये कितना है 90 का बन रहा है, तो कॉस 90 डिग्री, वैल्यू हो गई 0। इतना समझ में आया अच्छे से, ये कॉस 90 हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 का है। अगर ये 90 हो गया तो फिर जे इंटू आप के करोगे, जे इंटू के कैप करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 ही ना, इस लॉजिक से। अब ये मतलब आप जनरलाइजेशन है, अब आप ये भी कर सकते हो, के इंटू आई करोगे, के कैप इंटू आई कैप करोगे, ऐसे हम लोग चलते जा रहे हैं, ठीक है। के कैप इंटू जे, हमने आई टू जे किया, जे से के किया, अब के टू आई किया, तो फिर ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए एक चीज़, यहीं पर देख लेते, ये 0 हो गया, इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और एक काम करिएगा, नोट्स अपने खुद के ही बनाइएगा, है ना, वो सबसे अच्छे रहते हैं, क्योंकि और एक बार अगर आपने नोट्स बना लिया तो बार बार वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो नोट्स की ध्यान रखना कि साथ साथ नोट्स भी बनाते चले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, ऐसे इतना लिखा है, वीडियो को पॉज करिए उसी जगह, नोट्स बनाइए, फिर आगे का लेक्चर देखिए ना, थोड़ा टाइम भले लग सकता है ना। और शुरुआत में एक काम करिएगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो 1 की स्पीड में देखना, उसके बाद मान ली बहुत लोग होते हैं ना कि स्पीड में देखते हैं, उसके बाद आप डबल करके देख सकते हो, इससे आप डबल बार भी वीडियो देख लोगे और आपको समझ में भी आएगा। शुरुआत में अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी आपके लिए तो ये सब नया कॉन्सेप्ट है ना, पहली बार तो पढ़ रहे हो सब कुछ, दोबारा तो पढ़ा नहीं है अभी कुछ भी, ठीक है। अब ये देखिए अगर हमने कर दिया आई इंटू आई, तो ये आई में जाएगा कैप, है ना, फिर ये आई अंदर ही रहेगा। अब कॉस, अब आई जो है अपने खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो वो तो बनाएगा 0 डिग्री। जाहिर सी बात, अपने साथ कोई भी एंगल कितना बनाएगा 0 बनाएगा। कोई भी लाइन खुद के साथ एंगल कितना बनाएगी, ए लाइन है वो ए के साथ एंगल कितना बनाएगी 0, ठीक है, अगर ए वेक्टर हो ए वेक्टर। वैसे आई इंटू आई कितना 0 हो गया, और ये तो अब आई इंटू आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रहेगी, ठीक है। अब 1 कैसे रहेगी, ये भी अगर भूल गए हो, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, आई होता है यूनिट वेक्टर, ये भी होता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट की वैल्यू 1 इंटू 1 तो 1 ही तो रहेगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 1 आपकी क्या 1 ही तो रहेगी, ये याद रखना। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 0 कहाँ से 1, और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो ये केवल 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गई। सेम ऐसे अगर आप जे इंटू जे करोगे, फिर से अपने साथ एंगल 0 बनाएगा तो वैल्यू 1। वैसे आप अगर के इंटू के करोगे, है ना, कैप रखना है आपको ऊपर, वो हम भले जल्दबाजी में भूल जाए, आप नहीं भूलोगे, है ना, एग्जाम में नंबर चाहिए। तो ये इतना हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे थोड़ा सा इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे और बताते हैं। अब ये देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स व्हेन ए एंड बी इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या कह दिया, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है इस ए जेड वाई ए एक्स आई ए आई में, ए जेड वाई उसमें, ए जेड में, और फिर क्या आपके ए जे में, आई जे के में ना, और ये एक्स वाई जेड के साथ भी, इसके फॉर्म को आपको मल्टीप्लिकेशन में देखना है, यानी कि ए डॉट बी को देखना है। तो आप कैसे करोगे, इसको एक साथ लिख लोगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना। अब ये देखिए कैसे होगा, बस ए जेड के क्या, ये कोई डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में आप डॉट लगाओगे, फिर बी एक्स प्लस बी वाई जे कैप, और लास्ट में बी जेड के कैप, इतना हुआ। अब ये देखिए कैसे होगा, सिंपल सा वही लॉजिक लगना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला, मतलब एंगल वाला, ठीक है। ये आई है, आई का आप आई से करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आप लिख लोगे यहाँ पर ए एक्स बी एक्स लिखा आपने, आई 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 कितना हो गया, आई स्क्वायर लिख दे यहाँ पर। अब तो याद हो गया होगा कि आई इंटू आई तो 1 हो जाता है, इसको तो नहीं लिखना है ना। बहुत बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि आई है सर, आई तो आपने लिखा ही नहीं। अरे आई तो 0 हो गया, मतलब आई तो 1 हो गया, और 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको यही मल्टीप्लिकेशन होता था ना कि पहले इसका सारे से करें फिर इसका सारे से करें। अब इसका अगर आप करोगे इससे तो इनको कुछ देखना ही नहीं है, अगर नहीं इसका अगर आप करोगे इससे तो ये ए एक्स और बी वाई मत देखो, आई और जे है, आई जे होगा यानी कि अपोजिट एक्सिस में, यानी कि क्या हुआ 0, तो इसको नहीं लिखना। फिर आप इसका इससे करोगे तो क्या होगा, फिर से ये आई है ये के है,
फिर से ये 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप समझ में आ गया होगा पैटर्न, ए एक्स का बी एक्स के साथ होगा तो ए वाई का बी वाई के साथ ही बनेगा, तो ए जेड का बी जेड के साथ ही बनेगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये जो जे है ये भाई आई और के के साथ बैठने वाला नहीं है ना। मतलब आप ये समझ लेना जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऐसे लोग हैं जो अपने साथ रहते हैं केवल। अब वेक्टर में क्या होगा, वो ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में रहते हैं अलग अलग तरह के। मतलब कुछ होते नहीं जिनको चाहिए कि हमको अपने पर्सनालिटी वाला इंसान चाहिए, मतलब बात करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए। कुछ होते हैं वो सबके साथ मिलते हैं, तो ऐसे वाला सिस्टम है ना डॉट में और क्रॉस में। अब यहाँ इतना लिख लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, ये इतना लिख लिया, अब इसके बाद प्लस लगाना है। अब क्या आएगा आपका, ए वाई का सीधा बी वाई से कर देना, तो ए वाई बी वाई, ठीक। और लास्ट में क्या हो गया आपके ये इसका क्या होगा, ए जेड का बी जेड से, ए जेड का हो गया आपका बी जेड से। इतना समझ में आया अच्छे से ना। ये देखिए अब जरा सा एकदम छोटा सा है, मतलब वो आप समझ भी जाओगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कैसे क्या करना है। आप जानते हो ए डॉट बी की वैल्यू क्या थी, ए मॉड में बी कॉस थीटा, तो यही थीटा ही तो एंगल है ना। तो कुछ नहीं, बस कॉस थीटा को आपको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। कॉस थीटा को आपको सब्जेक्ट बनाना है, आएगा आपका ए डॉट बी, और यहाँ पर इसको ए नीचे लिख लेना और बी भी नीचे लिख लेना। इतना क्या, अब कुछ नहीं करना। इसमें जो इसे कुछ वैल्यू दी हुई है आपको, मान लो इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है जेड एड में, और ये वैल्यू कैसे होती है, आपको केवल वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं। अब देखिए जो हमने भी ये फॉर्मूला बताया, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, है ना, अपॉन में ए मॉड में और बी। ये अभी आपको कंफ्यूज कर गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे सारा कंफ्यूजन झट से हट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर हमने आपको बताया था अगर ऐसे ए दिया हुआ है तो वैल्यू मान लीजिए इसकी ए एक्स है और ए वाई है, तो हमने बताया था इसको आप ऐसे लिखोगे अंदर ए एक्स का स्क्वायर, और या इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था ना ये मॉड में ये होता है। ये अभी क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज़ अभी आगे होगा, ठीक है। अब चलिए ए की वैल्यू ले लेते हैं कुछ, जैसे ये हमारा ए है, इसको ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप। अब ये जो एंगल है ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर आपको थीटा पूछा है तो सीधा वैल्यू दे देंगे इनकी तो आप तो तुरंत निकाल ही दोगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 दे दी, इसकी वैल्यू 2 दे दी, तो 1/2 वैल्यू पता ही है तुरंत, है ना, 60 आप निकाल दोगे तुरंत आराम से। अब यहाँ पर देखिए ऐसे वैल्यू देंगे, अब इसे बी की क्या हो गई, माइनस का 2 आई कैप, है ना, फिर माइनस का ही लगा ले, माइनस का 2 जे कैप। इससे एक बात भी बतानी है ना इस वाले क्वेश्चन से, और फिर आपका 2 आपका आ गया के कैप, ठीक है। इतना आ गया, कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में रखना है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा, ठीक। देखिए वही वाला ए डॉट बी है, तो ए की जो पॉइंट है आई वाला आई से होगा मल्टीप्लाई, बी वाला बी, जेड वाला जेड से, है ना, क्या कहते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, और के वाला के से। तो आई इंटू माइनस का आई क्या हो गया आपका 1 हो जाएगी वैल्यू, है ना, मल्टीप्लाई होगी, सेम है। और आई का इससे तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो परपेंडिकुलर यानी कि वैल्यू 0। ये सब अभी इससे पहले ही लिखा है, आप पीछे करके देख सकते हो। अब यहाँ पर कितना आ गया, आई माइनस का 2i हुआ इतना, ठीक है। बीच में आपको प्लस लगाना है, अब फिर से जे, तो यहाँ पर जे मल्टीप्लाई माइनस का फिर से आपका क्या हो गया जे, ठीक, कैप में, फिर आपने प्लस लगाया बीच में। अब ये के कैप था, ठीक है, के मल्टीप्लाई में क्या हुआ माइनस का 2 के कैप, ये इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता। कॉस थीटा ये हमने ऊपर की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या आएगा, मेन तो नीचे का ही ये लिखा हुआ है डॉट मॉड में, ठीक है। अब ये मॉड के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो अब यहाँ पर कितनी वैल्यू, 1 2 3 इतनी वैल्यू है, तो आपको इनका ही, अब देखिए आई के आगे कुछ नहीं, मतलब वैल्यू कितनी इसकी 1, या फिर आई की ही वैल्यू, क्योंकि यूनिट वेक्टर है 1 होती है, दोनों तरफ से समझ सकते हैं। तो यहाँ 3 वैल्यू एक्स वाई में थी, यहाँ एक्स वाई जेड में, आई एक्स के लिए, वाई किसके लिए आपका जेड के लिए, और ये एक्स ये वाई क्या कहते हैं जे किसके लिए वाई के लिए, और ये आपका जेड किसके लिए के लिए। अब वैल्यू रखना है केवल 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन तीनों के लिए वैल्यू हो गई इस मेथड से, ठीक है, अंडर रूट वाले। यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन था डॉट वाला है इन दोनों के बीच में ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर था,
ये मतलब रखो चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू देखिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, लेकिन अंदर तो पूरा प्लस हो जाएगा ना, माइनस का 2 माइनस का 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर -2 आप लिखोगे, लेकिन सीधा 2 का स्क्वायर भी, +2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर +2 का स्क्वायर। ये बी के लिए हो गया, ठीक है। 2 2 2 वैल्यू है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है केवल, बस यहाँ पर कर लेते हैं। आई इंटू ये आपका -2 है, तो यहाँ पर -2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर से j इंटू जे 1 हो गया, फिर से यहाँ कितना आया -2, फिर यहाँ पर फिर से क्या आया -2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अंडर रूट में लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 1 1 यानी कितना हो गया √3। अब ये यहाँ पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, फिर 2 का स्क्वायर आपका कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना आ गया 12, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हो गई -6 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कुछ बाहर आ सकता है, इसे इसमें क्या बाहर आ सकता है, इसको आप इसे तोड़ सकते हो ना, सिंपल सा मेथड। यहाँ 2 से किया 6 आया, फिर यहाँ 2 से किया कितना 3 आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ गया 2 बाहर, अब ये √3 है और फिर से ये कितना आ गया √3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए ये 3 था, ये √3, ये बाहर ही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पेयर बाहर निकाल लेते हैं, ये तो पता ही होगा। अब ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 है और ये 3 हो गया, आया कितना 6 माइनस का यहाँ पर और ये 6, ठीक है। अब इसको आप ये है कि इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ना माइनस का, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी ये चीज़, अगर एग्जाम में नंबर ना काटे तो। ये -1 आ गया। अब आप जानते हो -1 जो वैल्यू है वो किस थीटा की कब होती है, थीटा की 180 डिग्री में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना, तो वो आप समझ लीजिए, ये आई था, ये जे था, ये के था, ये माइनस 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 में था, तो आप समझ रहे हो ना, ये आई है, ये माइनस का आई है, ये जे है, ये माइनस का, मतलब ये माइनस का जे है तो ये जे है, और ये माइनस का के केवल के। अब इससे आप ये समझ सकते हो निगेटिव वैल्यू हम इसलिए दिखाते हैं कि आपको फिजिक्स में ये पता चल सके कि मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में तो दूसरा उस डायरेक्शन में, तो वो एक्चुअल में उसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस नहीं है, लेकिन अगर आपने एक रेफरेंस मान लिया है तो उस रेफरेंस पॉइंट से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिसे ये है फिगर। ये फिगर ऐसे बनता है ना, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका वाई है, ये माइनस का वाई ऐसे जाएगा, है ना। अब ये ऊपर वाले को प्लस बता दिया इसलिए नीचे वाला माइनस है, ये हमेशा याद रखना। अब ये आपका एक्स है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है। अब ये आपका जेड है प्लस का, तो ये पीछे जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा माइनस का जेड। ये रेफरेंस पॉइंट होता है केवल, एक्चुअल माइनस ऐसा नहीं रहता, ठीक है। माइनस क्यों लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है। अब जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अब इसके आगे जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वो हम आगे इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे, आज शाम तक या कल तक वो अपलोड हो जाएगा। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए जिनको मदद है, नीड है, कम ड्यूरेशन में अच्छी क्वालिटी में सारा वो समझ पाएँ। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।